अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िक्र की अहमियत और माहियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले माहिरीन नफ्सियात ने ज़हन के जिबिली और हिजानी पहलुओं पर तो बहुत कुछ लिखा है और गुफ्तगू की है, लेकिन इसके फ़िक्री या नफ्सियाती पहलुओं पर बहुत कम बातचीत या गुफ्तगू की गई है। फ्राइड ने भी ज़हन को शऊर, तहत शऊर और लाशऊर के खानों में तकसीम करके एबनॉर्मल ज़हनी आमाल की तरफ तवज्जो दी और उसके फॉलोअर्स भी इसी तरह के मुतालियात में मुनहमिक रहे। मैकडॉगल माहिर नफ्सियात, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि इंसानी फ़िक्र उसके किसी भी अमल की मुहर्रिक साबित नहीं हो सकती। इंसान के तमाम आमाल उसकी जिबिल्लतों पर मुनहसर होते हैं और उसकी जिबिल्लतें ही उसका मुहर्रिक साबित होती हैं और ज़हन जिबिल्लतों की ख्वाहिशात की तस्कीन के ज़राए मुहैया करता रहता है। किसी हद तक तो हम मैकडॉगल की इस बात से इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर उससे मुत्तफ़िक होना कोई दुरुस्त अमल नहीं है या दुरुस्त बात नहीं है। इससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। इंसान जब जज्बाती सतह से नीचे होता है और वो जिबिली सतह पर मौजूद है, तो ये बात दुरुस्त है कि उसका ज़हन या उसका फ़िक्र उसकी जिबिली ख्वाहिशात की तस्कीन कर रहा होता है, उसकी फ़िक्र उसकी जिबिल्लतों की ग़ुलाम होती है। लेकिन जब वो जिबिली सतह से बुलंद होता है और जज्बाती सतह पर मौजूद होता है, तो फिर फ़िक्र ज़्यादा अव्वलियत इख्तियार कर जाती हैं और जिबिल्लत इंसानी हैसियत इख्तियार कर जाती हैं। मसलन भूख इंसान की बुनियादी जिबिल्लत है। अब जब वो हिजानी या जज्बाती सतह पर मौजूद होता है, तो वो खुराक जो खाता है या जिबिल्लत जिसकी वो तस्कीन करना चाह रहा है, भूख की जिबिल्लत की, तो वो कच्चा गोश्त नहीं खाता, बल्कि उसे बाकायदा तौर पर पकाया जाता है। फिर उसकी इंसान अपनी खुराक की ग़िज़ाइयत का ख़्याल रखता है, फिर बजट का ख़्याल रखता है। खाना पकाने के बाद वो बाकायदा आदाब का ख़्याल रखता है और उसके मुताबिक उसको खाता है। तो इस तरह वो ना सिर्फ़ अपनी जिबिल्लत की तस्कीन कर रहा होता है, बल्कि इसमें उसकी फ़िक्र भी मुलव्वस हो जाती है। फ़िक्र की बड़ी अहमियत है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, और यही वो फ़िक्र है कि जिसने इंसान को तरक्की की मनाजिल तय करवाई हैं। वो लोग जिन्होंने फ़िक्र से काम लिया, वो तारीख़ में अज़ीम हस्तियाँ कहलाईं। वो चाहे वो साइंसदान हों, सियासतदान हों, मुफ़क्किर हों, फ़लसफ़ी हों, अदीब हों, शायर हों, उन्होंने बुनियादी इंसानी जिबिल्लतों से ऊपर उठकर फ़िक्र और इल्म के हुसूल के लिए इसे एक बुनियादी हैसियत दी है। हाँ, कुछ मौक़े पर अगर फ़ौरी तौर पर कोई अमल आप करना चाह रहे हो, तो उसमें थोड़ी देर के लिए फ़िक्र जो है वो सद-ए-राह साबित हो सकती है और वहाँ इंसान अपनी आदत से काम चलाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई तकरीर करना चाह रहा है, मुक़र्रिर है या कोई प्रोफ़ेसर है और गुफ्तगू कर रहा है, अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, और अगर वो ये गौर करना शुरू कर दे और सोचना शुरू कर दे कि मुझे खड़ा कैसे होना चाहिए, हाथ कैसे हिलाने चाहिए, तो उसकी गुफ्तगू में पाज़ेज़ आना शुरू हो जाते हैं और वो सही तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। वहाँ आदत से काम चलाया जाता है और आदत को अहमियत दी जाती है। लेकिन ज़हन में रहे कि इंसान की जो आदत परवान चढ़ती है, उसके पीछे भी इंसान का शऊर और उसकी फ़िक्र होती है। एक नेक आदमी जो नेक अफ़आल सर अंजाम दे रहा है, वो उसके पीछे बाकायदा उसकी फ़िक्र और शऊर काम कर रहा होता है। फ़िक्र एक बुनियादी अहमियत रखती है इंसान की ज़िंदगी में, जिसमें वो अपना वक्त और कोशिश बचा सकता है। अगर आप फ़िक्र से काम ले रहे हैं, तो आपका वक्त भी बचता है कुछ कामों में और आपकी कोशिश भी बच जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई किताब पढ़ रहे थे और वो आपसे गुम हो गई और आपको याद नहीं कहाँ पड़ी है, तो आप फ़ौरी तौर पर उठते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं और किताब को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह अगर आप किताब तलाश करते रहें, तो मुमकिन है कि वो आपको मिले ही ना,
और अगर मिले तो काफ़ी देर के बाद मिले। इससे आपका वक्त और आपकी जो कोशिश है, तवानाई है, वो ज़ाया हो रही है। इस तरह की तलाश को मोटर एक्सप्लोरेशंस साइकोलॉजी की ज़ुबान में कहा जाता है। लेकिन अगर आप मेंटल एक्सप्लोरेशन से काम लें और ये सोचें कि जो किताब मुझसे गुम हुई है, आखिरी दफ़ा मैंने उसे कहाँ रखा था, क्या मैं पढ़ रहा था और वो कमरे के अंदर मौजूद थी, तो आप फौरी तौर पर दिमाग से काम लेते हैं, फ़िक्र से काम लेते हैं और उस जगह जाते हैं जहाँ आपने उसको आखिरी दफ़ा छोड़ा था, तो वहाँ से आपको किताब मिल जाती है। इस तरह की जो तलाश है उसको हम मेंटल एक्सप्लोरेशंस का नाम देते हैं साइकोलॉजी की ज़ुबान में, और इससे आपका वक्त और तवानाई और कोशिश जो है वो बच जाती है। इस तरह इंसानी फ़िक्र की जो अहमियत इंसानी ज़िंदगी में और बढ़ती चली जाती है। इसी तरह कोई आपको मुश्किल पेश आती है तो उसके बारे में आप गौर व फ़िक्र करते हैं और उसके बाद उसका लाहे अमल तैयार कर लेते हैं। इससे भी आपका वक्त बच जाता है। तो खिलाड़ी हो शतरंज का हो या किसी भी तरह का, वो अपनी हिकमत अमली पहले अपनी फ़िक्र की बुनियाद पर तय करता है। इसी तरह मैदान जंग का जो कमांडर होता है, फ़ौजी होता है, वो तमाम अपनी उसके पास कमान है, उसको आगे बढ़ाने से पहले तमाम उसके इन्स एंड आउट्स देखकर उस पर गौर व फ़िक्र करके फिर अपनी फ़ौजों को आगे जाने का हुक्म देता है। वहाँ भी उसकी फ़िक्र जो है वो मुलव्वस होती है। सो इंसान की ज़िंदगी में फ़िक्र एक बुनियादी अहमियत हासिल कर जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िक्र पैदा कब होती है? इसका सादा सा जवाब है कि जब इंसान को कोई मुश्किल दरपेश होती है, तो उस वक्त इंसान का ज़हन काम करता है, फ़िक्र करता है, सोचता है। सो उस वक्त उस मुश्किल का, अगर इंसान को कोई मुश्किल दरपेश ना हो और बग़ैर मेहनत के और बग़ैर कोई मुश्किल सूरत हाल से गुज़रे हुए उसको चीज़ें मिलती चली जाएँ, तो उसका दिमाग नहीं सोचता। अब अगर किसी शख्स ने पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो ज़ाहिर है उसके लिए उसको हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी और सोच विचार से काम लेना पड़ेगा। इसी तरह तालिब इल्म अच्छे नंबर हासिल करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको एक हिकमत अमली अपनी फ़िक्र की बुनियाद पर तय करना होगी। एक फ़ौजी मैदान जंग में लड़ रहा है और उसको आगे बढ़ना या थोड़ी देर के लिए पसपा होना, ये उसकी फ़िक्र की बुनियाद पर है। तो फ़िक्र उस वक्त जन्म लेती हैं जब इंसान को कोई मुश्किल सूरत हाल दरपेश होती है और उसका रद्द अमल वो ज़ाहिर करता है। तो मुश्किल सूरत हाल और रद्द अमल के दरमियान जो वक्फ़ा होता है उसमें इंसान का ज़हन काम करता है और उस ज़हनी अमल को फ़िक्र का नाम दिया जा सकता है। इस तरह से हम फ़िक्र को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो फ़िक्र जो होती है उसके ज़हूर पज़ीर होने में 4 मुख्तलिफ़ स्टेप्स हो सकते हैं, या किसी भी मुश्किल सूरत हाल का हल निकालने के लिए माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक 4 मराहिल हैं। पहला मरहला प्रिपरेशंस, दूसरा इंक्यूबेशन, तीसरा इंस्पायरेशन और चौथा मरहला जो है वो वेरिफिकेशन का आता है। अब प्रिपरेशंस क्या है? जब इंसान को मुश्किल सूरत हाल पेश आती है तो वो अपने दिमाग से काम लेता है। इस सिलसिले में उसके पुराने तजर्बात और इससे पहले जो मुश्किल मराहिल से वो गुज़र चुका है उनका वो इस्तेमाल करता है। एक मसले के तमाम पहलुओं पर गौर व फ़िक्र करता है। जैसा कि मैंने मिसाल दी कि अगर आप का दरवाज़ा घर का जो है वो सख्त हो गया है और वो खुल नहीं रहा, तो उसे आप खोलना चाहते हैं, तो किस तरह खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, उसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ेगी, ये सारा आपकी तैयारी है। और तैयारी या प्रिपरेशंस के दौरान अगर मसला हल हो जाता है और आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी पड़ती, तो ये इंसान का शऊरी अमल है। लेकिन अगर प्रिपरेशंस के तमाम इन्स एंड आउट्स और उसके तमाम जिहाद पर गौर करने के बावजूद आप किसी लाए अमल को तैयार नहीं कर पाते या आपका हल नहीं निकल रहा, तो फिर इस दूसरा मरहला जो है वो इंक्यूबेशन का आता है। आप अपनी उस तैयारी के पूरे अमल के बाद अपने दिमाग को आज़ाद छोड़ देते हैं। सो आपका शऊरी कोशिश जो थी वो आपके शऊर से लाशऊर के अंदर मुंतकिल हो जाती है और वहाँ पर वर्किंग शुरू हो जाती है। मसलन आप किसी का नाम याद करना चाह रहे हैं,
आप बहुत गौर व फिक्र करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको उस आदमी का नाम याद नहीं आता, तो फिर आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर दें, छोड़ दें, किसी और काम में मगन हो जाएं, तो आपकी वो जो तैयारी है उस नाम को याद करने की, वो शऊर से तहत शऊर का सफ़र तय कर जाएगी। और ये दूसरा मरहला जो फ़िक्र का होगा वो इंक्यूबेशन कहलाएगा, जिसे उर्दू में हिजालत भी कह सकते हैं। अब जब तहत शऊर में चीज़ें चली जाती हैं और आप कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, और कोई और काम करते करते फ़ौरी उस चीज़ का हल जो है वो आपको आ जाता है, और आप खुश होते हैं कि जनाब इस मसले का हल मैंने दरियाफ़्त कर लिया है। ये इंस्पायरेशन कहलाता है। इसको उर्दू में इल्क़ा कहते हैं, और मोस्टली ये उस वक्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब आप अपने दिमाग को रिलैक्स करके दीगर कामों में मुलव्वस होते हैं। मिसाल के तौर पर डार्विन के बारे में कहा जाता है कि जब वो बाग़बानी कर रहा होता था तो बहुत सारे मसाइल उसके उस वक्त तय हो जाते थे, या वर्ड्सवर्थ कोई नज़्म लिखना चाह रहा होता था तो वो टहलता था, और चहलकदमी के दौरान उसको आमद हो जाती थी। इसी तरह अर्शिमीदेस के बारे में कहा जाता है कि रियाजी के बहुत बड़े मसले का हल उस वक्त उसका तय हो गया जब वो नहा रहा था। सो इस तरह जब आप कोई और काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में तहत शऊर में आपका दिमाग काम कर रहा है, सो फ़ौरी तौर पर उसका हल आपके ज़हन में आ जाता है। सो इसको इल्क़ा या इंस्पायरेशन कहते हैं, और सादा लफ्ज़ों में से आमद कहते हैं। और अगर शऊरी कोशिश से आप किसी चीज़ का हल तलाश करते हैं तो उसको आवुर्द कहा जाता है। शुअरा और अदीब और तख्लीक़कार कि हाँ, ये चीज़ हमें अमूमन देखने को मिलती है, वो कहते हैं कि जी मुझे आमद हुई है। सो वो उस मरहले पर यानी इल्क़ा के मरहले पर मौजूद होते हैं, और जिसको हमने इंस्पायरेशन कहा है। उसके बाद जो चौथा मरहला है वो वेरिफ़िकेशन का है, और जब आपको इल्क़ा होता है, आमद होती है, तो उसको कुछ मेयारात पर परखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो तनकीद की उसूलों पर या मेयारात पर पूरा उतर रहा है तो उसको आप अपना लेते हैं, और अगर वो मेयारात पर पूरा नहीं उतर रहा तो उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर दफ़ा इल्क़ा दुरुस्त भी नहीं होता। सो इस तरह फ़िक्र जो है वो इंसान का काम करती है, और दिमाग का ये ज़हनी अमल आपको उस वक्त ज़्यादा एक्टिव या फ़ाल होता है जब आपको कोई मुश्किल दरपेश होती है, और उस मुश्किल के हल के लिए आप जो रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, मुश्किल और रद्द अमल के दरमियान जो ज़हनी अमल वक़ूअ पज़ीर हो रहा है वो आपकी फ़िक्र है। फ़िक्र में फ़ोरसाइट यानी पेशबीनी और हिंडसाइट दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जब आप पहले किसी मुश्किल का शिकार हैं और उसके लिए कोई लाइहा अमल तैयार कर रहे हैं, सो ये आपका फ़ोरसाइट है, और पहले से तयशुदा राह अमल इख्तियार कर रहे हैं तो ये आपकी हिंडसाइट है। सो ये इंसान की फ़िक्र है, और जिस पर आज हमने गुफ्तगू की उसकी अहमियत के हवाले से, और उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की। आइंदा किसी वीडियो में इंसानी फ़िक्र के एक और पहलू जिसको इस्तिदलाल या लॉजिक कहते हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, जो इंसान के मुख्तलिफ़ मसाइल के हल में मुमिद और मुआविन साबित होती हैं। आज के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।